हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं देवी सिंह राजपुरोहित। आज अपन कारक से संबंधित महत्वपूर्ण यानी कई बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर बात करते हैं। देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन। साथियों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। किस क्रम में करण कारक नहीं है? साथियों, यहाँ पर ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से कौन से ऑप्शन का वाक्य करण कारक का उदाहरण नहीं है? तो साथियों देखते हैं। लड़का छत से गिर पड़ा। साथियों, यहाँ पर लड़का है जो छत से अलग होने का भाव प्रकट करा रहा है। तो जहां पर अलग होने का भाव प्रकट होगा वहां पर अपादान कारक प्रयोग होते हैं या प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ ये जो उदाहरण है वो आपके अपादान कारक का उदाहरण है। पिताजी कार डी है। पिताजी कार से कार्यालय जाते हैं। साथियों, यहाँ पर पिताजी जो कार्यालय जाते हैं वो किसके माध्यम से या किसके साधन से जाते हैं? तो कार्यालय जाते हैं वो कार से जाते हैं। तो साथियों, यहाँ पर जो कार हैं वो इनका साधन है। तो जहाँ पर माध्यम अथवा साधन की बात की जाए तो वो करण कारक का उदाहरण होगा। तो साथियों बी है जो करण कारक का उदाहरण है। बाजार में पैसों से सामान खरीदा जाता है। तो साथियों ये भी आपके करण कारक का उदाहरण, क्योंकि यहाँ पे भी साधन अथवा माध्यम की बात की जा रही है या भाव प्रकट किया जा रहा है। मालिक ने ये आदेश नौकर के द्वारा भेजाया है। तो साथियों डी भी आपका करण कारक का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर साथियों कौन सा रहेगा? राइट आंसर होगा आपके ए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों जो अगला क्वेश्चन है, झगड़ा मेरे और उसके मध्य हुआ था, मैं कौन सा कारक है? साथियों यहाँ पर झगड़े की जो बात हो रही है वो मेरे और उसके यानी संबंध की बात की जा रही है, और जहां पर संबंध की बात की जाए तो वो कौन सा रहेगा? संबंध कारक होगा। साथियों कौन सा? संबंध कारक। मेढक को पत्थर से मत मारो। साथियों यहाँ पर मारने का जो काम है जो किसके माध्यम किसके साधन से किया जा रहा है? पत्थर के माध्यम से किया जा रहा है। तो जहां पर साधन अथवा माध्यम का काम हो वहां पर क्या कहेंगे साथियों? करण कारक। ठीक है, अगला क्वेश्चन। महिमा विद्यालय गई, वाक्य में कारक है। साथियों यहां पर विद्यालय जाने का जो कार्य है वो कौन कर रही है? महिमा कर रही है। तो साथियों यहाँ पे कर्ता कारक है वो आपकी हो जाए महिमा। ठीक है, कर्ता कारक ये जगह महिमा है जो कर्ता कारक। संबंध कारक के परसरग साथियों का, के और की, राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चूहा बिल से बाहर निकला, वाक्य में कारक है। साथियों इस वाक्य में अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में बदलाव हो रहा है। यानी पहले वो बिल में था, अब बिल से बाहर निकला, और जहां पर अलग होने का भाव प्रकट हो उसे हम कहेंगे अपादान। कौन सा साथियों? अपादान। सेठ ने पंडित जी को वस्त्र दिए, वाक्य में कारक है। साथियों जहां पर देने का भाव प्रकट हो तो कौन सा रहेगा कारक? संप्रदान। ठीक है, जहां पर देने का भाव प्रकट हो वहां पर संप्रदान कारक प्रयुक्त होते हैं। साथियों मैंने आपको पिछले वीडियो में एक कर्म तथा संप्रदान में कर्म तथा संप्रदान को पहचानने के लिए एक ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक कौन सी आपको अगर याद है तो अगर आपने वीडियो पिछला देखा तो 100% आपको वो याद रहेगी। तो अपन वो ट्रिक यहाँ पे फॉलो करते हैं। साथियों वो ट्रिक ये थी कि जब आप वाक्य में क्रिया के साथ क्या और किसको का क्वेश्चन करते हैं तो उन दोनों का आंसर अलग अलग और दोनों का आंसर ही मिले, दोनों का आंसर भी मिलना चाहिए और दोनों का आंसर भी अलग अलग मिलना चाहिए, तो वो संप्रदान कारक के उदाहरण होते हैं। तो अब क्रिया क्या है इसमें? देना। ठीक है, तो अब क्या और किसको का क्वेश्चन करते हैं। क्या दिए? वस्त्र दिए। किसको दिए? पंडित जी को दिए। साथियों इन दोनों का आंसर बिल्कुल अलग अलग और दोनों का आंसर मिल रहा है, तो इसका संप्रदान का उदाहरण होगा, संप्रदान का उदाहरण माना जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मोहन का घर अच्छा है, वाक्य में कारक है। साथियों यहाँ पर जो घर अच्छे का जो है वो मोहन से संबंध का, मोहन से तुलना की जा रही है, यानी मोहन से उस घर का संबंध निर्धारित कर रहे हैं कि वो घर किसका है? मोहन का है। तो साथियों यहाँ पर मोहन है उस संबंध कारक होगा। कौन सा साथियों? संबंध कारक। फर्स्ट
आंसर राइट होगा। रमेश ने फल काटे वाक्य में कारक हैं, रेखांकित हैं जो। साथियों यहाँ पर जो रमेश हैं वो रेखांकित हैं, तो जो रेखांकित शब्द हैं वो आपका कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। कौन सा होगा? कर्ता। क्यों होगा? क्योंकि जो फल बांटने का जो कार्य है वो किसने किया? रमेश ने किया। तो जो साथियों यहाँ पर जो रमेश हैं वो आज कि कर्ता कारक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बहू ससुर से शर्माती है। साथियों जहाँ पर जिस वाक्य में शर्म से, इज्जत से, स्थान से, समय से, दूरी से, व्यवहार से, प्रेम से, किसी से अलग होने का भाव प्रकट हो तो उसे हम कहेंगे अपादान कारक। साथियों यहाँ पर जो शर्म से अलग होना यानी वो शर्म करती हैं, तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके अपादान कारक। ठीक है, किस वाक्य में अपादान कारक हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। राम ने रावण को तीर से मारा। साथियों यहाँ पर से मारा यानी इसका माध्यम अथवा साधन की बात की जा रही है, और जहां पर माध्यम अथवा साधन की बात की जाए वो आपका रहेगा करण कारक। तो साथियों ये तो होगा नहीं, दूसरा भी नहीं। तीसरा, हिमालय से गंगा निकलती है। साथियों हिमालय से गंगा निकलती है यानी वहां पर स्थान में बदलाव यानी बदलाव का भाव प्रकट हो रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों कौन सा? ये तीसरा। तलवार से केक काटो। साथियों ये भी नहीं होगा, यहाँ पर माध्यम यानी साधन अथवा माध्यम की बात की जा रही है, तो ये करण कारक का उदाहरण होगा। तो ओनली इसका जो अपादान कारक का उदाहरण है वो तीसरा यानी हिमालय से गंगा निकलती है। धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।